तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी मंगल और शुक्र अगर आपके अष्टम भाव में स्थित हों तो ये आपको क्या परिणाम दे सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे नवम भाव के बारे में। किसी भी जातक का जब मंगल और शुक्र नवम भाव में स्थित होगा तो जातक काफी अच्छे नैतिक आचरण वाला होगा, लेकिन शर्त यह है कि जो मंगल और शुक्र की स्थिति है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। मंगल पीड़ित नहीं होना चाहिए, शुक्र भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर ये क्लोज कंजक्शन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज कंजक्शन है, तो फिर जातक को थोड़ा बहुत गुस्सैल कहा जा सकता है। जातक काफी आक्रामक होगा और धन संपत्ति के मामले में काफी लकी रहेगा। पिता के साथ कुछ हद तक मतभेद जरूर हो सकते हैं जातक के, लेकिन उसके जीवन में हमेशा पिता का एक अच्छा सपोर्ट बना रहेगा। साथ ही उसके पिता को ये स्थिति काफी धनी दिखाती है, काफी प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में दिखाती है पिता को, और पिता का समाज में कद बहुत बड़ा हो सकता है। पिता कोई बहुत फेमस व्यक्ति हो सकता है। साथ ही पिता में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और बहुत ज्यादा पैशन हो सकता है लाइफ के लिए। ऐसा जातक हमेशा अपने खुद के प्रयासों पे ज्यादा से ज्यादा बल दे तो उसको और अच्छी जीवन में सफलता मिल सकती है। अब देखिए, मंगल और शुक्र का नवम भाव में होना जातक को कोई आध्यात्म की तरफ या बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की तरफ ले जाने वाला है। ऐसा जातक बहुत अच्छा टीचर होगा, दूसरों का बहुत अच्छा मेंटर हो सकता है वो। ऐसा जातक कोई भी अपने जो नॉलेज रखेगा उसको वो दूसरों के साथ शेयर करेगा, हमेशा दूसरों को फायदा पहुंचाएगा और कभी भी किसी को हार्म नहीं करेगा बिना बात या बिना कोई रीजन। अब बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो इस स्थिति में जीवन साथी के प्रति उतना ज्यादा उत्साह या उतना ज्यादा भोग विलास वाली प्रवृत्ति नहीं रहती, क्योंकि एक तो अगर शुक्र अच्छा है तो निश्चित ही जातक को भोग विलास का सुख या जो धन संपत्ति का सुख है काफी अच्छे से मिल जाता है, और फिर जातक को कोई बहुत बड़ी इच्छा भी नहीं रहती। इसके अलावा जातक अपनी जो खुद की क्षमताएं हैं, अपने अंदर वो कौन कौन सी अन्य क्षमताओं को डेवलप कर सकता है, अपनी रुचियों को डेवलप कर सकता है, उन पे उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस केस में जातक थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर ले अच्छे से तो उसको धन संपत्ति या लग्जरी चीजें बहुत इजीली प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन जातक के मन में एक जो एक्साइटमेंट है या बहुत बड़ी कोई चाहत है वो नहीं होती। ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा वो भी काफी अच्छे नैतिक आचरण वाला हो सकता है। मंगल अगर शुक्र को बहुत क्लोजली अगर प्रभावित कर रहा है तो फिर हो सकता है कुछ हद तक आपको जीवन साथी से संतुष्टि ना मिले, लेकिन ये वैसी स्थिति नहीं है जैसे कि मंगल और शुक्र सप्तम भाव में होते हैं या पंचम में होते हैं या अष्टम में होके जो प्रभाव देते हैं। यहाँ प्रभाव थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा आप लोगों को, और यहाँ पर एक लाइफ को जीने के लिए एक अलग पैशन क्रिएट करता है ये स्थिति। साथ ही जातक कोई वाद्य यंत्र को बजाने या भजन से संबंधित जो गायन है उसको लेके बहुत अच्छा हो सकता है। कोई भागवत कथा का वो वाचन करता हो या कोई इस प्रकार की अन्य कथाओं का वो वाचन करता हो या वो ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक कार्यों में शामिल होता हो, तो इन सब की रुचि जातक को ज्यादा रहेगी। साथ ही जातक हमेशा अपनी लाइफ में कुछ हद तक किसी भी क्रिएटिव वर्क के लिए पैशन क्रिएट कर सकेगा। ऐसे जातक के पास धन संपत्ति स्वतः ही आकर्षित होगी अगर वो अपनी क्षमताओं पे ध्यान दे, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे। साथ ही ऐसे जातकों को हमेशा अपने भाइयों से काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है, आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है। और ऐसे जातक हमेशा कभी कभी विदेश यात्रा भी करते हैं। विदेश यात्रा पर जाते समय ये दूसरे देश की संस्कृति या दूसरे देश का जो रहन सहन है उसको ज्यादा ध्यान में रखते हैं। साथ ही इनको घूमना फिरना काफी पसंद हो सकता है। ऐसा मंगल और शुक्र आपको बहुत ज्यादा उन्नति की तरफ लेकर जाएगा जीवन में, और ये जो आप उन्नति करेंगे वो एक सही तरीके से उन्नति होगी आपकी। साथ ही इस केस में आपके लिए भाइयों का योगदान बहुत ज्यादा हो सकता है। आपका एक भाई बहुत अच्छी प्रगति कर सकता है, आपसे जस्ट छोटा अगर कोई भाई है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी इस युति की वजह से। साथ ही देखिए, जातक का कम्युनिकेशन लेवल काफी अच्छा हो सकता है, जातक कलात्मक हो सकता है काफी ज्यादा, और वो अपने भाइयों से कुछ हद तक हो सकता है कि मतभेद रखे, लेकिन भाइयों से ऑलमोस्ट उसके संबंध काफी अच्छे रहेंगे। अब बात तब अलग हो जाती है जब राहु या केतु इस कंजक्शन को प्रभावित कर रहे हो। राहु और केतु का प्रभाव इस कंजक्शन पर पड़ने से आपके वैवाहिक जीवन में ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, बट नॉर्मली अगर मंगल और शुक्र नवम में स्थित हो तो वो उतना घबराने की बात नहीं आप लोगों को। अब यहाँ आपको साइन देखना पड़ेगा। साइन वाइज अगर स्थिति काफी अच्छी है तो निश्चित ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कोई व्यवधान आपकी लाइफ में ओवरऑल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि या तो आपका जो मंगल और शुक्र है वो अग्नि तत्व राशि में स्थित होता है, तब आप रिश्तों में असंतुष्ट होते हैं, या फिर 12 नंबर के साथ स्थित होता है, या फिर 9 नंबर के साथ स्थित होता है। तो यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो तब ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर गुरु का एस्पेक्ट मिल रहा हो मंगल और शुक्र को,
तो उस केस में भी आपको यौन सुख की बहुत ज़्यादा लालसा नहीं रहेगी, भौतिक सुखों की बहुत ज़्यादा लालसा नहीं रहेगी। ऐसे जातकों को हमेशा सुंदर वस्तुओं और सौंदर्य की तरफ ऐसे जातक ज़्यादा आकर्षित होंगे। ऐसे जातकों को वाद्य यंत्र बजाना या डांस करना, सिंगिंग करना ये बहुत ज़्यादा पसंद होगा। साथ ही कुछ हद तक ये भी पॉसिबिलिटी है कि जातक अपनी खुद की मेहनत से अपने जीवन में धन संपत्ति ये सब प्राप्त करेगा। और हम ये भी बोल सकते हैं मंगल जब शुक्र के साथ स्थित हो तो मंगल अपना प्रभाव कितना छोड़ रहा है शुक्र पर, ये आपको देखना है। अगर मंगल अपना पूरा प्रभाव शुक्र पे छोड़ रहा हो तो जातक में बहुत ज़्यादा पैशन क्रिएट होगा और जातक बहुत लग्जरी लाइफ स्टाइल जिएगा। क्योंकि भाग्य स्थान में ये कंजक्शन है तो जातक को बहुत ज़्यादा कोई हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, बस उसको अपना जो आचरण है वो अच्छा रखने की जरूरत है। फिर यहाँ से जो मंगल का एस्पेक्ट जाएगा वो आपके 12वें भाव पे जाएगा। 12वें भाव पे मंगल का एस्पेक्ट जाने की वजह से ऐसा जातक अपनी उच्च शिक्षा में भी काफ़ी अच्छा होगा। जातक अक्सर विदेश जाएगा, विदेश में इवन वो सेटल भी हो सकता है। साथ ही धन संपत्ति और पारिवारिक स्थितियों के मामले में ये कंजक्शन आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। फिर क्योंकि दोनों की ही दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही होती है, जब ये दोनों ग्रह 3rd हाउस को देख रहे होते हैं ऐसे में जातक में कलात्मकता जीवन के आगे बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। जातक की जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो ज्यादा कलात्मक होता जाएगा और हमेशा ऐसे जातकों में लग्जरी वस्तुओं के प्रति एक बहुत अच्छा पैशन क्रिएट होगा। एक लेकिन हम बोल सकते हैं ब्लाइंड चाहत नहीं रहेगी आपके अंदर, एक सही चाहत या एक सही मार्ग पर आप चल के वो सब प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे जातक में जो भौतिक चीजों की लालसा है या जो इच्छा है वो अनलिमिटेड नहीं होगी, एक लिमिट में ही होगी। और जातक इन चीजों को प्राप्त करने के लिए सही प्रकार से प्रयास करेगा, यानी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो अपने रिश्तों में नुकसान नहीं करेगा, वो दूसरों को सपोर्ट करके चलेगा और हमेशा दूसरों के साथ लगभग अच्छा ही आचरण करेगा। फिर क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट 4th हाउस पर भी रहता है, 4th हाउस पर मंगल का एस्पेक्ट रहने से ये धन संपत्ति के मामले में एक अच्छी स्थिति को दिखाता है। अक्सर जातक अपने घर से दूर भी अगर सेटल हो तो उसको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मंगल और शुक्र का संबंध आपके लगन से बन रहा है, क्या आपके 3rd हाउस से बन रहा है। 3rd हाउस से दृष्टि संबंध तो बन नहीं रहा है, लेकिन क्या उनमें लॉर्डशिप भी बन रही है, तो जातक फिर ज़्यादा क्रिएटिव होगा और जातक के ये चांसेस हैं कि वो ज़्यादा अपने वर्क प्लेस से दूर चला जाएगा या अपने जन्म स्थान से दूर चला जाएगा, बार बार यात्रा करने का शौकीन होगा, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन होगा। फिर अगर पंचम से भी संबंध बन रहा हो तो जातक हाईली क्रिएटिव होगा। तो ऐसा जातक अपनी बहुत ज़्यादा क्षमता का प्रदर्शन करेगा, बट ये लोग कभी भी ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते और एक अच्छी स्थिति, एक अच्छी कंडीशन में ये हमेशा जीवन में बने रहते। साथ ही बहुत ज़्यादा भौतिक सुखों को लेके उतार चढ़ाव या लग्जरी लाइफ को लेके उतार चढ़ाव भी ऐसे जातकों के जीवन में नहीं आते। इसके अलावा ये जातक काफ़ी मेहनती होंगे। सही दिशा में अगर ये अपनी एनर्जी का यूज़ करें, सही दिशा में अगर ये अपनी एनर्जी को लगाएं तो बहुत कुछ ये अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो इनमें क्षमता बहुत ज़्यादा होगी मंगल और शुक्र के साथ रहते हुए। अब अगर मंगल और शुक्र का संबंध 7म भाव से बन रहा हो तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा वो भी ऑलमोस्ट जातक जैसा ही होगा। अगर स्त्री के चार्ट में ऐसा कंजक्शन बन रहा हो 9वें भाव में तो वो स्त्री काफ़ी आध्यात्मिक होगी और उसकी उच्च शिक्षा काफ़ी अच्छी होगी, जाति का बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की शौकीन होगी और उसमें कुछ हद तक कलात्मकता की प्रधानता बढ़ जाती है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आपके जब भी मंगल और शुक्र का कंजक्शन आपके 9वें भाव में बनेगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।